वेलकम स्टूडेंट। अप्लाइड मैथ सेकेंड आपका चैप्टर चल रहा था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका कल एक लेक्चर हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिसमें से इसके जो टाइप थे, 4 प्रकार के टाइप थे, उन टाइपों के बारे में आपको बताया, उसका एक एक एग्जाम्पल दिया। और आज हम चलेंगे उसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करेंगे, ठीक है, और जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने क्वेश्चन आज चलाए जाएंगे। ठीक है, आज आपकी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस बने रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है इंटीग्रेशन आपका दे रखा है और 3x + 5 की पावर 7 दे रखा है और dx दे रखा है। इसको कह रहा है कि सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हुए चलें। तो सॉल्यूशन, ठीक है, हमारे पास ये दे रखा है तो हम यहीं से मान लेंगे लेट 3x + 5 बराबर t। x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 dx बराबर ये हो जाएगा dt। तो हमको dx का मान चाहिए तो ये हो जाएगा dt/3। उठा के ये चीज मान हम यहाँ पे रख लेंगे। थोड़ा जल्दी बताएंगे क्योंकि सारे चैप्टरों में क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं, तो ऐसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, ये हमारा मान है तो इसके बराबर हमने t मान लिया है, तो t की पावर 7 हो गया हमारे पास, और dx का मान हमारे पास ये दे रखा है तो dt/ ये हो जाएगा 3 हमारे पास। ठीक है, 1/3 को हम बाहर कर लेंगे, 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 7 हो जाएगा और ये dt हो जाएगा। इसका हमको समाकलन कर देना है तो ये हमारे पास आ जाएगा t की पावर 8/8 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 8/8 का 24 और प्लस c। ठीक है, अब हमने माना था t बराबर, तो मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3x + 5 की पावर ये 8 हो जाएगा, अब बटे 24 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहां से हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहा है समाकलन, कह रहा है √, कह रहा है 5x और प्लस 7 dx कह रहा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत से ही मानते हुए चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चले। तो यहीं से हम मान लेते हैं लेट, चलिए यही मान लेते हैं लेट 5x + 7 बराबर हमारे पास t हो जाएगा। अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष तो 5 dx बराबर ये dt हो जाएगा। तो हमारे पास dx बराबर आ जाएगा 1/5 और dt हो जाएगा। ठीक है, उठा की चीज मान हम यहाँ पे रख लेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन, ये t अंडर रूट में होगा, अंडर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 लग जाएगा, और 1/5 को हम बाहर कर दें और यहाँ पे हम लिख दें dt लिख दें। ठीक है, इस चीज का हमको ऑलरेडी फार्मूला हमें पता है क्या होता है, तो हम उसी फार्मूले के हिसाब से तोड़ के रखे ले रहे हैं। ये हमारे पास आ गया 1/5, बड़े पोस्ट पे आ गया t की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और देखिए ये होगा 1/2 + 1, इसका मतलब 3/2 हो जाएगा। तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए होना क्या है, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम हल करें तो 3×5 = 15, 2 ऊपर चला गया, t का मान यहाँ रख ले। तो सबसे पहले हम t का मान रखते हुए चलते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15
15 हो जाएगा। ठीक है, अब t का मान यहाँ रख ले हम, तो t का मान हमारे पास ये दे रखा है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 की पावर हमारे पास हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए पहला लग गया, दूसरा लग गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम तीसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, तीसरा कह रहा है समाकलन आपका दे रखा है, अंडर रूट दे रखा है 3x प्लस 2 दे रखा है, माइनस का 1/x प्लस 2 दे रखा है, कोष्ट पे बंद है और dx दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है। तो चलिए तीसरे को भी सॉल्व कर लिया जाए। अब देखिए तीसरे को हम लोग फिर मान के चलते हैं, मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं मान लेता हूं लेट 3x प्लस 2 बराबर हमारे पास t हो जाएगा, तो 3dx बराबर हमारे पास dt हो जाएगा, तो हमारे पास dx बराबर आ जाएगा 1/3 dt आ जाएगा। ठीक है, उठा के मान हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा समाकलन। तो समाकलन ये हमारे पास क्या हो गया, हमने माना ये, तो हमारे पास इसकी जगह t की पावर में क्या आ गया, अंडर रूट हटा के 1/2 लिख लेंगे, और इसके बाद माइनस का 1/x प्लस 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास dt हो जाएगा, अपॉन पे 3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, 1/3 किए ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग करते क्या है, सॉल्व कर ले। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख ले 1/3, बड़ा कोष्टक लगा ले, समाकलन कर ले, और ये t की पावर 1/2 dt हो जाएगा, माइनस समाकलन 1/x प्लस 2 dt हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो बेटा देखो, जब इसका समाकलन अभी पिछली बार हम लोग करके आए ना समाकलन, देखिए अब डायरेक्ट किए दे, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log x प्लस 2 और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 प्लस c हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये x हो गया, क्या x नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग t करके चलिए, तो यहाँ पे t मान के चलिए, चलिए x भी चलेगा, तो यहाँ t कर लीजिए, क्योंकि dt के सापेक्ष चल रहा है, तो यहाँ t कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2t की पावर 3/2 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस लॉग t प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा। अब बचता क्या है, आपको सिर्फ t का मान रखना बचता है, तो t का मान आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, t का मान आप लोग रख लीजिएगा। बस जब आप लोग t का मान रख लेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, वहीं से आपका क्या आ जाएगा, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर कह रहा है कि इंटीग्रेशन दे रखा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 दे रखा है, और dx दे रखा है। ठीक है, आपके पास ये दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब सबसे पहली बात तो हम इसको लगाने के लिए चले, तो चलते हैं इसको लगाते हुए। तो ये हमारे पास आ जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx।
अब देखिए, अब आप लोग कह रहे होंगे सर एक काम करिए, इसको मान लेते हैं हल कर लेते हैं। अच्छी बात है, आप लोग मान के हल करिए। देखिए आप लोगों के पास एक फार्मूला होगा cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फार्मूला। अब आपको खुद ही याद होना चाहिए cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। मतलब कि पूरा क्या होता है मैं बता दूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हमको साइन से निकाल लें। तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो हमारे पास देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? कोई बताएगा साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 माइनस क्या आएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 आएगा। यही आना चाहिए। तो यही चीज आई है। तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको हम थीटा मान के चल रहे हैं तो अगर हम इसको यहां नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं। तो हम इसकी जगह हम इसको रख लें और जो थीटा का मान रखा है तो थीटा की जगह हम इसको रख लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा समाकलन आ जाएगा ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। ठीक है, देखिए dx ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक, इससे 1/2 को हम बाहर निकाले ले रहे हैं। तो 1/2 समाकलन, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे बचेगा dx और ये माइनस समाकलन 2 और 2 तो है ही नहीं है ना, चलिए यहाँ से ये हटा दो। ये हो जाएगा cos 2 थीटा की जगह हमको क्या रखना है? ये रखना है। थीटा की जगह हमको ये रखना है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 2x प्लस 5 dx। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/2 हो जाएगा समाकलन, ये dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 4x और प्लस का 10 dx हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 dx हो जाएगा। अब इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे तो ये 1/2 तो 1/2 एक काम कर लेना, इसको बड़े कोष्ठक के अंदर कर लेना भाई, क्योंकि 1/2 हमने पूरे से ही निकाला था ना, तो इसको बड़े कोष्ठक के अंदर कर लो। तो 1/2 ये आ गया, x आ गया हमारे पास, ये माइनस कॉस का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन होगा। ठीक है, कॉस का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा साइन, और जब इसका करेंगे तो देखो या तो डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट में क्या आएगा मैं बता दे रहा हूँ, 4x प्लस 10 अपान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, प्लस का कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ आएगा। ठीक, तो ये आपका इतना यहाँ से आया। अब आपको आंसर चाहिए तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2x माइनस ये आ जाएगा 1/8 और आ जाएगा साइन 4x प्लस 10/4 आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। इसको निकाल लेना बेटा, इसको देखो, इसको कैसे निकालोगे मैं अच्छा आपको बता दे रहा हूँ। इसको मान लेना 4x प्लस 10 बराबर t, तो 4dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 dt आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है? इसकी जगह t रख लेंगे, इसकी जगह कहांगे cos की जगह t रख लेंगे। जब cos t का करेंगे तो क्या होगा? जब cos t का करेंगे तो हमारे पास कितना होगा? इतना, इसके बाद 1/4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास मान मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व हो गया, चौथा सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। कम से कम आज तो आधी प्रश्नावली तो खत्म ही कर देने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब 30-35 क्वेश्चन है, तो 30-35 क्वेश्चन लगाने में भी टाइम हो गया। वैसे लगाओ दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो पता लगे 4-5 क्लास में आपका पूरा हो पा रहा है। तो आज जल्दी जल्दी चले और कम से कम आधा चैप्टर तो हम इसका खत्म ही कर लें। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चले।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। 5वां नंबर है 5वां नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन साइन क्यूब दे रखा है 2x प्लस 1 dx दे रखा है। ठीक है, 2x प्लस 1 dx दे रखा है। चलते हैं सैल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब देखिए सैल्यूशन क्या कह रहा है, कैसे हल होगा वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम सबसे पहले लेट करते हैं। लेट 2x प्लस 1 बराबर t। ठीक है, 2x प्लस 1 बराबर t, तो इसका अवकलन कर देंगे। 2 dx बराबर हमारे पास dt हो जाएगा और dx बराबर 1/2 dt हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फलन क्या बन गया, ये समाकलन बन गया, साइन क्यूब t बन गया और dt बन गया और 1/2 को हमने बाहर निकाल के रख लिया। देखिए अब यहां तक तो ठीक था। अब साइन क्यूब t, इसका अगर किसी को फार्मूला याद हो तो बता दीजिए, नहीं तो हम बता दें इसका फार्मूला क्या होता है। या तो आप लोग देख लीजिएगा अपना साइन क्यूब x मान के चले, साइन क्यूब x का एक फार्मूला होता है 3 साइन x। क्या होता है 3 साइन x और माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x बटे में क्या होता है 4 होता है। ठीक है, ये एक साइन क्यूब x का एक फार्मूला होता है। तो हम क्या इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको उठा के यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो देखिए 1/4 को हम पहले बाहर करे दे तो 1/8 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 1/8 और समाकलन। ठीक है, समाकलन क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x, क्या हो जाएगा ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसको अलग अलग कर देना है। अलग अलग करने के बाद इसका अवकलन कर लिया जाएगा, मतलब कि अवकलन के समाकलन कर लिया जाएगा। तो ये हमारे पास 1/8 हो गया, बड़ा कोष्टक लगा लो क्योंकि ये सब में है, और इसके बाद इसको 3 अलग करके समाकलन कर लो, ये हो गया साइन x dx। अच्छा एक चीज और देख लेना, क्योंकि यहाँ तो हम लोग dt मान के चले हैं ना, यहाँ dt मान के फार्मूले में यहाँ पे हमने साइन का लिखा है, तो जब यहाँ पे रखिएगा तो आपको करना क्या है, x की जगह आपको t करके चलना है। x की जगह आपको क्या लिख लेना है, t लिख लेना है। ठीक है, t लिख के चलना है। तो यहाँ साइन t dt हो गया, माइनस आपके पास समाकलन आ गया साइन 3t। ठीक है, और क्या आ गया dt आ गया। अब बस करना क्या, अब इसका आपको अवकलन ही तो करना है ना, तो अवकलन भी तो आप कर सकते हैं। चलिए नहीं कर सकते तो हम कर दें। ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा। साइन का जब हम समाकलन करेंगे, साइन का जब समाकलन करना है, साइन का जब हम समाकलन करेंगे, साइन हमारा बदलता है माइनस कॉस पे। ये हमारे पास माइनस लग गया, माइनस यहाँ लग गया। ठीक है, माइनस क्या आ गया कॉस, ये t हो गया। ठीक है, यहाँ फिर हमारा साइन बदला तो यहाँ प्लस हो गया, तो ये हो गया कॉस 3t/3 और प्लस कांस्टेंट c हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान देना अभी 1/8 यहाँ पे है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 24 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, हमने t माना था, हमको उठा के यहाँ पे t रखना है। तो चलिए अगर देखिए यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं, ये बराबर ये माइनस का 3/8 कॉस t माने थे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा और प्लस कॉस ये 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 दूना 6, ये आ जाएगा 6x और प्लस का और 3 आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन भी हल हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ, 6वां क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं।
छठवां क्वेश्चन आपका कह रहा है समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका बोल रहा है। सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें। और एक चीज आपको हम और बता दें, इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से हल कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से हल कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, हम इसका परिमेयीकरण करके हल कर लें। मतलब हर का हम परिमेयीकरण के ऊपर कंजुगेट पे गुणा करा दें, इसके अपोजिट साइन का। ठीक है, यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स लिखा है तो 1 प्लस कॉस एक्स का ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स का नीचे गुणा करा के और इसको सॉल्व करके हल कर लें, तो उस प्रकार से थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा। तो उस प्रकार से आप लोग हल कर लीजिएगा। और दूसरा क्या है, इसी पे हम हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा दें। हाफ एंगल वाला फार्मूला, अब कहेंगे सर हाफ एंगल वाला फार्मूला, तो cos 2x बराबर क्या होता है भाई, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है cos 2x बराबर, 2x बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक तो हमारे पास 2x बराबर ये होता है। ठीक है, और दूसरा 2x बराबर क्या होता है, cos 2x बराबर क्या होता है, दूसरा खुद क्या होता है, ये होता है 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं। अब ये हाफ एंगल पे नहीं है, हाफ एंगल बनाया जाएगा। ठीक है, ये दो फार्मूले होते cos 2x का। हमने कहा हाफ एंगल वाला फार्मूला बना के इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो अगर हम इसको हाफ एंगल का फार्मूला बनाना चाहेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अगर इसको बनाना चाहेंगे cos x बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो ये जो दो फार्मूले हैं, ये जो दो फार्मूले आपको दिख रहे हैं, हम इसको यहाँ पे उठा के रख सकते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे हल कर लो, या तो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के इसके अपोजिट साइन का उससे कर लो। वो थोड़ा बड़ा होगा, इससे थोड़ा छोटा, बड़ा इससे भी होगा लेकिन उस पर गुणा भाग ज्यादा होगा। तो चलो भाई हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हुए बातें हो गई हैं तो हम सीधे डायरेक्ट फार्मूला रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा समाकलन, और यहाँ रखेंगे 1 प्लस ये रख देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 अपान यहाँ रख देंगे 1 माइनस लगा है माइनस, फिर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और फिर क्या दे रखा है हमारे पास dx दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, जब कोष्टक खोलोगे ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप खोलिएगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या बचता है हमारे पास, हम चले आगे तो ये हमारे पास समाकलन बचा, ये बचा हमारे पास cos स्क्वायर x बाई 2 बटे साइन स्क्वायर x बाई 2, और क्या बचा dx बचा। ठीक है, हम लोगों को बिल्कुल आराम से दिख रहा होगा कि cos स्क्वायर x बाई 2 मतलब cos x अपॉन साइन x, cos x अपॉन साइन x क्या होता है हमारे पास cot x होता है। ठीक है, क्या होता है cot x होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cot x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समाकलन cot स्क्वायर x बाई 2 dx हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक फार्मूला और होता है cot का। ठीक है, cot स्क्वायर x का होता है, तो जब x है तो हाफ भी हो जाएगा, वो हमारा क्या होता है cot स्क्वायर x dx बराबर होता है cosec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो वही चीज यहाँ पे हम रख देंगे, क्या होता क्या है, ये होता है cosec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, cot स्क्वायर x बाई 2 की जगह।
हम उठा के इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा समाकलन हमारे पास कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास dx हो जाएगा, ठीक है। अब या तो एक साथ समाकलन कर लो या तो अलग अलग कर दो समाकलन। ये हमारा जब इसका हम समाकलन करेंगे तो ये हमारा cot x बाई 2 भी माइनस पे चला जाएगा। तो चलिए ये इसका जब समाकलन होगा तो ये हो जाएगा माइनस cot x बाई 2, इसका होगा माइनस का x, और जब समाकलन होगी एक हमारे पास कांस्टेंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ चलना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। 7वां कह रहा है समाकलन दे रखा है। चलिए पहले साफ कर ले, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। तो फिर से हम आपसे एक बात कहेंगे, जो हमारे चैनल पे अभी अभी जुड़े हैं या पहले शुरू से जब से क्लास चल रही है तब से जुड़े हो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर तो बिल्कुल कर दें, क्योंकि इस समय क्लासें बंद हुई है, शायद आपके दोस्तों के यहाँ क्लास चल रही हो कि नहीं चल रही हो, कम से कम वो भी इसका लाभ उठा लें। तो आपका काम क्या है, तुरंत सबसे पहले इसको शेयर करना, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप चल रहा हो वहां पे शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7वें पे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका दे रखा है, कह रहा है समाकलन e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर और e की पावर x dx। लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 8वां भी लिख दे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है। 8वां कह रहा समाकलन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर और dx कह रहा है, ठीक है। चलिए 7वां 8वां हो जाएगा, 9वां 10वां हो जाएगा, 11वां 12वां हो जाएगा, देखते जितने भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें। सॉल्यूशन के पहले हम बता दें, हमने आपको कई बार बताया होगा कि अगर अपने सिलेबस में सबसे बेशर्म कोई शब्द है या सबसे बेशर्म कोई संख्या है, वो संख्या कौन है, e की पावर x है। e की पावर x ऐसी एक संख्या है, ऐसी संख्या है या ऐसा एलिमेंट है या ऐसा जो भी आप सोचते हो जो है, इसको चाहे हाथों से मारो चाहे लातों से मारो, मतलब समझे, हम मारने की बात नहीं कर रहे कि तुम उठापटक करने लगो, मतलब चाहे इसका अवकलन करें चाहे इसका समाकलन करें, ये हमारी बात है। चाहे इसका अवकलन करें चाहे इसका समाकलन करें, इसका रिजल्ट आपको एक ही प्राप्त होगा, e की पावर x इसका प्राप्त होगा और e की पावर x इसका प्राप्त होगा। तो इसका समाकलन कर लो चाहे इसका चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो, इसका रिजल्ट आपको e की पावर x ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार का ये देखो क्वेश्चन दिखा है, इसीलिए पहले बता दिया है, ठीक है। ये इसका समाकलन करोगे या अवकलन करोगे आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो उसका दे रखा है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे पास दे रखा है तो हम इसको फिर से लिख लें, ये e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और e की पावर x और dx है, ठीक है। हम चलते हैं लेट मान लेंगे हम, ठीक है, बिना माने तो काम ही नहीं होगा, मानते हैं। क्या मानेंगे, e की पावर x प्लस 1 बराबर हमने मान लिया है t इसको, ठीक है। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, हमने बताया ना अवकलन करेंगे तो ये e की पावर x dx हो जाएगा बराबर ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब देखिए
हमको dx का मान नहीं निकालना है, dx का मान निकाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखिए ये तो हमको t मिल गया और e की पावर x dx ये है, तो ये इसके सापेक्ष हमको dt मिल गया। अब यही से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मान रख के सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। इसकी जगह हमने माना है t, तो ये हमारे पास t स्क्वायर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसका हम समाकलन कर डालें, ठीक है, तो ये आ जाएगा t क्यूब अपान 3 आ जाएगा और प्लस का कांस्टेंट लग जाएगा। तो आंसर तो हमारा मिल गया है। अब हमको t का मान रख देना है, चलो भाई वो भी हम कर दें। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये e की पावर x प्लस 1 क्यूब बटे 3 और प्लस का c, ये आगे आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो एक फार्मूला दिख रहा होगा छोटा सा, जो आप कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 से पढ़ते हुए चले आए, छोटा सा फार्मूला पढ़ते हुए चले आए। बिल्कुल, कौन सा फार्मूला है, फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता क्या है सभी को पता है, हम लिखे दे रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बस आपको करना कुछ नहीं है, इसी फार्मूले से सबसे पहले इसको तोड़ो। चलो भाई इसको सबसे पहले तोड़ लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन के रूप पे क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन। इसको तोड़ेंगे, ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 2 इंटू e की पावर x इंटू 1 अपॉन e की पावर x, ये कोष्टक बंद और क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, आ गया, इतना तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, यहां से देखो ये हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, जो बचा है उसको भी हम संभाल के रख लें। तो ये इंटीग्रेशन बचेगा, e की पावर 2x बचेगा प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा और आपका dx तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि dx नहीं होगा तो x के सापेक्ष आप इसका कैसे से समाकलन कर लोगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका हमको करना क्या है, समाकलन करना है। तो चलो भाई समाकलन कर लेते हैं। तो इसको समाकलन e की पावर 2x dx प्लस समाकलन 1 अपॉन e की पावर 2x dx प्लस समाकलन 2 dx, या 2 को यहीं रखने हटा दो, यहाँ कर लो और dx कर दो। ठीक है, देखिए इसका जब समाकलन करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस, अब देखिए इसका जब करोगे, इसका करने में इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाके तब इसका समाकलन करो, माइनस पे जाएगा। ठीक है, ध्यान देना माइनस पे जाएगा, फिर माइनस समाकलन करने के बाद फिर नीचे लाओ तो फिर ये माइनस पे हो जाएगा। तो इसका टोटल मिला के जो आपका मान आ रहा है वो मान आपका आएगा -1 अपॉन e की पावर -2 और 2x आ जाएगा। 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे 2 भी होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के लिख लीजिए, मैं बता दूं आपको, ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू ई की पावर माइनस का 2e आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का ये आएगा, आप लोग हल करके देखिएगा। और प्लस का आपके पास 2 आ जाएगा, इसका अवकलन करोगे ये x आ जाएगा, प्लस का कांस्टेंट c आ जाएगा। ठीक है, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ये 1/2 लिख लीजिए और ये e की पावर 2x कर लीजिए, ये माइनस आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, e की पावर -2e आ जाएगा और ये प्लस का 2x और प्लस का c आ जाएगा। यही आपका जो आएगा, आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए 7वां 8वां हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में एक तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9
और 10वां। क्वेश्चन नंबर 9 और 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है समाकलन दे रखा है और x दे रखा है, अंडर रूट आपके पास दे रखा है 4x प्लस 3 dx दे रखा है। ठीक है, चलिए पहले 9 हल कर लेंगे तब 10वें की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन की तरफ चलें। तो एक बार क्वेश्चन उतार लिया जाए। ये आ जाएगा हमारे पास समाकलन x हो जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 dx आ जाएगा। चलिए हम इसको मान के चलते हैं। लेट ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 बराबर हमारे पास t आ गया। इसका अवकलन कर लेंगे तो ये 4dx बराबर ये हमारे पास dt आ जाएगा। तो dx बराबर 1/4 dt आ जाएगा। ठीक है, एक चीज तो आ गई। अभी हमको x का मान भी चाहिए, x का मान भी चाहिए। तो हम यहां से इसको x के क्या मान नहीं निकाल सकते? x बराबर हमारे पास आ जाएगा t माइनस 3/4 आ जाएगा। ठीक है, x का मान यहां से हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सारे मान रख के फिर इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग मान रखेंगे ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा t माइनस 3/4 हो जाएगा और इसकी जगह t रखेंगे तो ये हो जाएगा इंटू पे t की पावर 1/2 हो जाएगा। और जब dt का मान रखेंगे तो यहाँ dt रख के ले रहे हैं और यहाँ पे क्या किए ले रहे हैं 1/4 को मैं बाहर किए दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1/4 बाहर कर दिया। ठीक है, तो अब सही है। एक काम और करते हैं, यहाँ से 1/4 को इसको भी बाहर कर दिया जाए। तो देखिए जब इसको हम यहाँ से लेंगे तो 1/16 हो जाएगा। समाकलन ये हो जाएगा t माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 और dt हो जाएगा। हो गया, इसको थोड़ा और सरल कर दिया जाए, इसका मल्टीप्लाई अंदर करा दिया जाए तो ये हमारे पास 1/16 हो जाएगा। समाकलन हो जाएगा t इंटू टी की पावर 1/2 हो जाएगा और माइनस का ये 3t की पावर 1/2 हो जाएगा कोष्ट पे, और ये हमारे पास आ जाएगा dt आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो एक घात इसकी 1/2 घात इसकी, तो 3/2 ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16 समाकलन t की पावर 3/2 आ जाएगा और माइनस 3t की पावर 1/2 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास dt हो जाएगा। अब इसको सबको अलग अलग करके इसका समाकलन कर लिया जाए। बड़े कोष्ठक के अंदर ये समाकलन हो जाएगा। इसका समाकलन चलो पहले बात कर लिया, t की पावर 3/2 dt माइनस 3 को बाहर निकालो, समाकलन कर लो, t की पावर 1/2 dt हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक बंद हो जाएगा। इसका करेंगे जब हम लोग तो 1/16 हो जाएगा। इसका करेंगे तो देखिए जब इसका करेंगे तो क्या होता क्या है, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1, मतलब t की पावर में हो जाएगा 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 हो जाएगा। माइनस का ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास और t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हो गया। तो देखिए फार्मूला होता है ये समाकलन का, होता है t की पावर x की पावर n वाला फार्मूला होता है। x की पावर n dx का फार्मूला होता है, ये होता है x की पावर n प्लस 1/n
n+1+c। ये फार्मूले से हमने इसको तोड़ के रख दिया है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। ये 3 2 5, ये 5 और t की पावर 5/2 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 2 1 3, 3/2/3/2 हो जाएगा, प्लस का कांस्टेंट c हो जाएगा। अब देखिए हमको मान रखना है यहाँ t का मान हम रख सकते हैं, तो चलिए ये इसको रख ले 1/16 रख ले और t का मान रखें। t का मान हमारे पास क्या है 4x प्लस 3 की पावर कितना हो गया 5/2 हो गया। ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, माइनस। इसी प्रकार अगर हम इसका मान रखें तो ये हमारे पास 3 है, ऊपर गया तो 6 हो गया, तो 6 हो गया और ये 4x प्लस 3 की पावर 3/2 हो जाएगा अपॉन नीचे 3 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो इसका जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका ये आ जाएगा 16 बजाय 80, 80 2 से कटा तो ये हमारे पास आ गया और 2/80 और 4x प्लस 3 की पावर 5/2 आ गया, माइनस ये आ गया 16 × 48, 6/48, 4x प्लस 3 की पावर क्या आ गया 3/2 प्लस का c। इसको काट लोगे ये 40 हो जाएगा, इसको काट लोगे तो ये आ जाएगा 1/40 हो जाएगा और ये 4x प्लस 3 की पावर आ जाएगा 5/2 माइनस 8×48 1/8 हो जाएगा और ये 4x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस c और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है उसको भी देख लेते हैं, लगा लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 10वां भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, आपका कह रहा है समाकलन x प्लस 2 अंडर रूट पे कह रहा है आपका 3x और प्लस का 5 dx दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10वां दे रखा है। तो चलिए 10वें को भी हल कर लिया जाए। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेके चलें, तो सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें। तो हम सबसे पहले इसको मान के चलते हैं, लेट 3x प्लस 5 बराबर t हो जाएगा, तो 3dx बराबर ये dt हो जाएगा, तो dx बराबर हमारे पास 1/3 dt आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर बात फंसी हमारे पास x की, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहीं से हम x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा t माइनस 5/3 हो जाएगा। तो हमारे पास सभी मान आप मिल चुके हैं, हम रख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लिया जाए। तो ये क्या आ जाएगा, समाकलन x का मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा t, ये t हो जाएगा t माइनस 5/3 और प्लस का 2 हो जाएगा। ये t माना है तो इंटू पे t की पावर 1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास dt आ जाएगा और बटे में चलो 3 कर लो। ठीक है, इतना मान था। अब हमको इसको लासा लेके हल कर लो इस वाले पद को। ठीक है, तो जब हम लासा लेके हल करेंगे तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ये 3 3 का 9, 1/9 हमारा क्या बाहर निकल आएगा और ये हमारे पास हो जाएगा t माइनस 5 और 3 दूना 6 प्लस का 6 हो जाएगा
और इंटू में टी की पावर में क्या है 1/2 है और इंटू में क्या है dt है। ठीक है, देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन 9 की तरह बनता हुआ चला जा रहा है, धीरे धीरे उसी प्रकार बनता हुआ चला जा रहा है। आप लोग आंसर मिलाते रहिएगा, वो आपका काम है। इसके बाद चलते हैं 1/9 हो जाएगा, ये समाकलन हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे जब करेंगे तो t की पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस ये 5t की पावर 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा। और या तो इसको हम घटा लेते तो एक लाइन हमारी बच जाती। ठीक है, इसको जब हम घटा लेंगे तो ये हमारे पास प्लस का 1 बचेगा ना यहाँ पे, तो ये प्लस का 1 बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो t की पावर 1/2 बच जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास dt हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करना क्या है, अब इसका हम लोग सीधे सीधे समाकलन कर लेंगे। तो चलिए इसका समाकलन कर लें, तो ये 1/9 को हम बाहर कर लें और ये समाकलन लगा लें और t की पावर ये 3/2 dt हो जाएगा और प्लस समाकलन t की पावर 1/2 dt हो जाएगा और ये कोष्टक बंद हो जाएगा। तो जब इसका समाकलन करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब इसका समाकलन करते हुए चल रहे हैं तो ये 5/2 हो जाएगा, एक t की पावर 5/2 हो जाएगा और प्लस ये 3/2 हो जाएगा, t की पावर 3/2 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, चलिए जो करना है बाद में करते हैं। तो इसको हम 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 1/9 हो जाएगा, ये 2t की पावर 5/2/5 हो जाएगा, प्लस उधर चला जाएगा 2 हो जाएगा, t की पावर 3/2 हो जाएगा, कांस्टेंट हमारे पास c हो जाएगा। अब हमको t का मान रखना है, t का मान क्या है हमारे पास, t का मान हमारे पास ये रखा है। तो चलिए हम लोग t का मान रख लेते हैं, तो ये 1/9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, t का मान रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 5 की पावर 5/2 और बटे 5 हो जाएगा, प्लस यही मान इधर रख लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 बटे 3/2 अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। अब हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करा लेना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 45, ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 5 की पावर 5/2 प्लस 9 27 तो 2/27 हो जाएगा, 3x प्लस 5 की पावर 3/2 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर हो गया। क्लास ज़्यादा लंबी चल गई इसीलिए बस आज के लिए आपको यहाँ तक ही काफ़ी है। ठीक है।